जल्द से जल्द निकलना चाहिए हमें। इसने अब तक दुश्मनों को हमारे ठिकाने के बारे में बता दिया होगा। एक महफूज जगह जानता हूं मैं, वो उस जगह पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, इस जगह को साफ करो और मेरी कॉल का इंतजार करना। मोहतरमा सेजन, मैं आप जैसी पुरएतमाद खातून के साथ काम करके बहुत खुश हूं। तुम्हारा दिल तुम्हें सोचने नहीं देता है ना? ये भी ना पूछें कमांडर, क्या आप जानते हैं मैं क्या सोचता हूं? क्या? फौज से इस्तीफा देना। क्या कह रहे हो? सोच समझ कर बोलो, पागल हो क्या? मैं ये नहीं कर सकता, और नहीं, उस दिन के बाद मुझे कुछ हो गया है। मेरे हाथ कांपते रहते हैं, यूं लगता है सब खो दिया है। मुझे खुद पर एतमाद नहीं है। इसके बाद तुम्हें एक तवील छुट्टी मिलेगी। तुम डॉक्टर के पास जाना। तुम इस पर काबू पा लोगे। तुम्हें यह करना होगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हेलो यूसुफ, क्या बात हो सकती है? क्या हुआ? बाहर कुछ हुआ है क्या? बोलो। नहीं, सर्जरी कामयाब रही उसकी। वो ठीक है, लेकिन फॉलेज हो सकता है। वो एक मजबूत आदमी है, ठीक हो जाएगा। जरूर ठीक होगा। या तो वो ठीक हो जाएगा या मैं मजीद मुसीबत में फंस जाऊंगी, क्योंकि मैंने ही इंसिस्ट किया था कि सर्जरी कर दी जाए। मुझे लगा कि मैं उसकी मदद कर सकती। बाहर मैंने तुमसे ज्यादा बहादुर लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मगर टेररिस्ट का पीछा तो तुम करते हो और उन्हें मारते भी तुम ही हो, तो फिर मैं बहादुर कैसे हो गई? कोई यकीन नहीं करेगा। परवाह नहीं कि कौन यकीन करेगा, मैं करता हूं। मैं हैरान हूं। जब भी तुम्हें सख्त फैसले करने की जरूरत होती है तुम वही करती हो, और तुम वही काम करती हो जो तुम बेहतरीन समझती हो। तुम भी ऐसा ही करना। जब मैं कुछ करता हूं तो मुझे नताइज के बारे में सोचना पड़ता है। यूसुफ, क्या मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रही हूँ? हाँ। लेकिन क्या तुम ये डिजर्व नहीं करते? बताओ अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ। मैं मुस्तहिक हूँ। सुकून मिला तुम्हें? नहीं। तुम वापस कब आओगे? नहीं मालूम। तुम जिंदा ही वापस आओगे ना? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरा वाहिद मकसद चौलाक को ढूंढना है। मुझे उम्मीद है कि तुम जिंदा ही वापस आओ, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ और कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मुझे इसका इंतजार रहेगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है। अल्लाह कबूल करे भाई। आमीन मेरे भाई, अल्लाह हमारी इबादतें कबूल करे। जफर की सर्जरी हो गई, वो बाहर आ गया है, अब वो ठीक है। सच में? अल्लाह का शुक्र है।
इससे पहले हम पकड़े कुत्ता टुकड़े कर देगा। आवाज उस तरफ से आ रही है। मैं जानता हूँ उस तरफ एक पुराना गोदाम है। मुझे लगता है वो वही है। तुम्हें कैसे पता कि ये वही है? क्या आप ये सुनते नहीं कमांडर? वो इस तरह भौंक रहा है जैसे उसने शैतान को देखा हो। क्लियर। अगर वो इस बार भी भाग गया तो मैं पागल हो जाऊंगा कमांडर। अपनी मौत आने तक भागता रहेगा। अगर वो अपने आखिरी दिन तक भागता रहेगा तो हम भी उसका पीछा करेंगे किशान ली। चलो। लगता है इस बार पकड़ा जाएगा। हम उसे भागने का मौका नहीं देंगे। कहाँ तुम? मैं रास्ते में हूँ। 1 घंटा। 1 घंटा? मेरे पास 1 सेकंड भी नहीं है। वो मुझे किसी वक्त ढूंढ लेंगे और मार देंगे। थोड़ा सब्र करो, मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पहले से ही लटका हुआ हूँ। जल्दी करो सिपो, वो यहाँ आ चुके हैं। होश आ गया सफर को? नहीं, अभी नहीं। नर्स अभी बैंडेज करके गई है। वैसे अम्मी और बाबा वहीं हैं। ठीक है, मैं जाकर चेक करती हूँ। तुम कैसी हो? पहले से बेहतर। यूसुफ से बात हुई है। यूसुफ भाई से बात की? वो कैसे हैं? यानी आतिश, मेरा मतलब है कि ठीक है ना सभी? मैं नहीं जानती। थका हुआ लग रहा था लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि मुझे उम्मीद भी दिला रहा था, बेचारा। वैसे यूसुफ भाई कितने अच्छे हैं ना। बाबा ने ऐसे ही उन्हें टीम कमांडर नहीं बनाया। बहुत ही अजीब इंसान है ना वो। कौन? यूसुफ भाई? नहीं यार। मतलब हाँ, मैं 5-6 साल से जानती हूँ उन्हें। एक बात बताओ, तुम उन्हें पसंद करती हो ना? क्या बताओ ना, हाँ या ना? यूसुफ एक तूफानी समुद्र की तरह है। हमें तूफान के खत्म होने का इंतजार करना होगा। अगर तूफान खत्म ही ना हुआ? क्या तुम किसी इंसान का जिंदगी भर इंतजार कर सकती हो? मैं बिल्कुल करती। यानी अगर मुझे मोहब्बत होती तो जरूर करती। वैसे टीवी पे जैसी मोहब्बत दिखाते हैं, मोहब्बत इतनी आसान नहीं है। मतलब वो शख्स अगर मेरे लिए सही है तब इंतजार बनता है। मेरे ख्याल में तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे अब मुझे जाना चाहिए, हम बाद में बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है।
आतिश, हेलो आतिश, आवाज आ रही है? आतिश, उनसे अभी बात नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा, आप कौन हैं? मैं कौन हूँ, आप क्यों जानना चाहती हैं? क्यों जानना है? इस वक्त आप लोग कहाँ हैं? हम लोग एक होटल के कमरे में हैं। तो होटल के कमरे में बताएंगी कौन सा होटल है? मुझे जाना है, खुदा हाफिज। आतिश, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। घटिया इंसान। क्या वो मेरे साथ खेल खेल रहा था? क्या मतलब? क्या तुम जानती हो कि कत्ल करने के बाद कितनी सजा मिलती है? तुम जिंदगी भर इंतजार कर सकती हो, इसका क्या मतलब है? अच्छा है, तो मैं 30 साल की उम्र में बाहर आऊंगी, कोई मसला नहीं, सब ठीक है। वो तो गया, तुम कहाँ चले गए थे? ताज़ा हवा लेने गया था। अच्छा, क्यों क्यों यहाँ ताज़ा हवा नहीं है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिमाग खोलती है। अच्छा, तो क्या तुम्हारा दिमाग दलान वाली ऑक्सीजन से ही खुलता है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद घबरा रहा हूँ। मैं अब आप जैसी खूबसूरत खातून के साथ कभी इस तरह तन्हा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब जब आपको देखता हूँ मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर? क्लियर है। क्या वहां नहीं है? नहीं मानी, ढूंढो उसे, ढूंढो। पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गया है। वो एक बदबूदार आदमी है, उसकी बू से हम उसे ढूंढ लेंगे। मेरी जान, तुम इतना क्यों घबराते हो, बताओ। हाँ बोलो चौलाक। मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने मुझे यहाँ से फौरन नहीं निकाला तो फौजी मुझे पकड़ लेंगे। तुम कहाँ हो? पुरानी टायर फैक्ट्री में हूँ। बात सुनो, अगर तुम मुझे निकालने में नाकाम हुई और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो तुम्हें उस क़यामत के मंसूबे को भूल जाना होगा। पानी के टैंक पर हो? ठीक है चौलाक, तुम्हें लेने आ रहे हैं हम। चौलाक की कॉल थी? हाँ, अभी हम उसे लेने जा रहे हैं। हम ये सब यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ।
कोई नहीं है। क्लियर। चोलाक, तुम कहाँ हो? हेलो, चौलाक का पता चल गया है, वो पानी के टैंक पर है। क्या तुम्हें यकीन है? जी कमांडर। आप लोग कहाँ हैं? हम अभी फैक्ट्री में हैं। ठीक है कमांडर, वो जगह यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है। हाफिज जानता है उस जगह के बारे में, वो आपको वहाँ ले जाएगा कमांडर। ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से। कितने शर्म की बात है। ये बंदूक आप जैसी खूबसूरत औरत के हाथ में जेब नहीं देती। मुझे उम्मीद है कि बंदूक खाली होगी। खाली है ना? मैं खाली बंदूक तुम्हारी तरफ क्यों तानूंगी? शायद डराने के लिए। ओह, तुम्हारा निशाना कितना बुरा है। निशाना तुम नहीं थे। सुनो खूबसूरत खातून, तुमसे एक बात पूछनी है मुझे। ये बताओ कि मेरे बारे में पता कैसे चला? मेरे ख्याल से हमें गैर ज़रूरी सवालात में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम पहले ही बहुत बकवास कर चुके हो। तुम लोग कहाँ रह गए बेवकूफ़? पकड़ो इसे। यासीन, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आ तो गए ना यार। अच्छा, तुमने कहा था कि तुम मुझे सुन रहे होगे। हर वक्त क्यों नाराज रहते हो मुझसे भाई? नाजली ने मुझे फोन किया था। हेलो कमांडर, हमें जो मालूमात मिली वो गलत थी। इस औरत ने हमें गुमराह करने के लिए ये कहा था। क्या मतलब है तुम्हारा आतिश? इसे मेरे बारे में पता चल गया था। आप लोग वापस जाएं, चौलाक उसी जगह पर है। जल्दी करें कमांडर, कहीं हाथ से ना निकल जाए। भागो 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 जल्दी। बात सुनो, तुम लोग जगह क्लियर करो। क्लियर। लानत है, चौलाक फिर भाग गया। वो कहीं नहीं भाग सकता। हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और मैं हार मानने वालों को वापस भेज दूंगा। अगर चाहते हो तो वापस चले जाओ। चे लिखा हुआ है। क्या चे से चौलाक नहीं बनता?
मुमकिन है। काश के ये कॉल अटेंड कर पाते। क्या करना चाहिए? औरत की आवाज में बात करें? अगर हम इससे बात करवाते हैं तो ये सब कुछ बता देगी और हमारी टीम चोलाक को नहीं पकड़ पाएगी। मेरे पास एक रास्ता है। क्या हुआ? वो नहीं उठा रही। हाँ, वो मुझे मिल गया है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। बताओ तुम कहाँ हो? समझ गई। क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। रुको जरा। हाँ, मैं तुम्हें मालूमात भिजवा दूंगी। बस हो गया। चलो उठाओ। राधा, क्या तुम महफूज हो? हाँ। हमने मुलाकात का मुकाम बदल दिया है। जिस जगह ज्यादा हजूम हो, अगर हम शहरी होंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ठीक है। कल 12 बजे शहर के मरकज में। समझ गई। तुम ठीक हो ना? हाँ। ठीक है। क्या बात है, तुमने जगह का पता लगा लिया। बहुत जबरदस्त काम किया मेरे भाई। सब ठीक है, नए मुकाम पर मिलेंगे। मैंने आतिश से बात की। वाकई? कैसा है वो? उन लोगों के साथ ही है ना वो? मुझे लगता है ठीक ही होंगे। जैसा मैं उसे सोच रही थी, बस वो वैसा नहीं है। क्या मतलब? एक औरत ने उठाया उसका फोन। अच्छा, तो तुम इस बारे में सोच रही थी? हाँ, नहीं तो अब मुझे उससे क्या, बस ऐसे ही जहन में आया और फोन कर दिया। तुमने ऐसे ही हाल पूछने के लिए कॉल नहीं किया, तुम्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। चलो अब मैं पूछती हूँ तुमसे, क्या तुम उसे पसंद करती हो? बिल्कुल नहीं यार, मेरा मतलब नहीं, लेकिन उसे जान से मार दूंगी। बस ये ऑपरेशन खत्म हो जाए उसके बाद ऐसा ही होगा। वैसे भी वो ठीक नहीं था मेरे लिए। क्या मतलब? मतलब कि वो औरतों के पीछे रहता है, एक भंवरे की तरह हर फूल सूंघता है, हर जाए कहीं का। मुझे ऐसे मर्दों से नफरत है। मुझे भी है, ठीक कहा। हाँ, ये लो। शुक्रिया। चलो घबराओ नहीं, देखो जफर की सेहत बेहतर हो रही है। बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर उसे फालिज हो गया तो क्या बनेगा फिर उसका? पहले कुर्ती दी और आप सफर। या अल्लाह हम सबकी मदद फरमा। हाँ बोलो यूसुफ। कमांडर चौलाक हमसे बहुत दूर भाग गया है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। काराबातक ने मालूम किया है कि वो कल कहां मिलेंगे। कोई भी उसे कल नहीं बचा सकता। बिलाखिर हमें उसका पता चल ही गया। जी हाँ, और हमें अपना शिकार जाया करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मेरे फोन का इंतजार करना, हम भी कल वहीं आएंगे। मैं सुबह तुम्हें मुलाकात का मकाम बता दूंगा। ठीक है कमांडर। कमांडर,
लेफ्टिनेंट को होश आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। जफर कैसे हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक कमांडर। मुझे अपनी टांग पर एक मक्खी महसूस हो रही है। ये अच्छी निशानी है। जिसकी वजह से हम परेशान थे वो नहीं हुआ। वो क्या? तुम्हारा ऑपरेशन काफी क्रिटिकल था। अल्लाह का शुक्र है कि अब तुम ठीक हो। मैं आपके लिए बैसाखी लाने वाला था, मगर आप तो ठीक है कमांडर। ये सब कोई मजाक नहीं है। कैसे हैं जफर भाई? अब तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले जैसा। हमें कुछ देर में अब आपकी टांग चेक करनी होगी। कमांडर, 1 हफ्ते के बाद ये पट्टियां खुल जाएंगी, फिर ज्वाइन करूंगा। हरगिज नहीं, आपकी पट्टियां आसानी से नहीं हटेंगी। आपके इलाज में भी काफी वक्त लगेगा। कितना लगेगा? ये तो अब आपकी पट्टियां खुलने के बाद ही पता चलेगा हमें भी। हम तुम्हें लेकर अनकरा जाएंगे, तुम्हारा वहां इलाज होगा। इसका क्या मतलब कमांडर? मुझे अलविदा कह रहे हैं? स्पेशल फोर्सेस में काम करने वाला सिपाही कभी अलविदा नहीं किया जाता। जब तुम ठीक हो जाओगे तो वापस अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होना। कमांडर, कॉल अटेंड कर लें। लेफ्टिनेंट, कैप्टन यूसुफ की वीडियो कॉल है, लीजिए बात कीजिए। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द बेहतर हो जाओगे। शुक्रिया कमांडर। जल्दी ठीक हो जाओ कमांडर। कमांडर आप ठीक हो जाएंगे। जब हमें पता चला आप ठीक हैं, हम परेशान हो गए। हम तो खुश हो गए कि आप शहीद हो गए। ये सब पागल है। कमांडर, मुझे कल अनकरा भेज दिया जाएगा। काफी अरसे तक मुलाकात नहीं हो पाएगी। उन्होंने बताया है कि काफी वक्त लगेगा। तुम एक मजबूत आदमी हो, जल्द बेहतर हो जाओगे। कमांडर, कुछ बुरा नहीं होगा। आप 1 महीने में ही सेहतयाब होकर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे आप लोगों को अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, अफसोस हो रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि हम में से हर एक इस वजह से माजूर हो। तुम फिक्र ना करो, हम यहाँ पर हैं। जल्द सेहतमंद होकर वापस आओ, ठीक है? जो आपका हुक्म कमांडर। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये मुलाकात का मकाम है। 1 घंटे के बाद हम यहाँ चालाक को पकड़ लेंगे। आम शहरी बहुत ज़्यादा हैं कमांडर, यहाँ सिविलियंस बहुत ज़्यादा हैं। उसने फ़ोन पर सेजन को भी बताया था। उसने जानबूझकर इस जगह का इंतखाब किया है। जो कुछ भी वो करना चाहता है उसे करने दे कमांडर। जानता हूँ, इसीलिए इस ऑपरेशन के लिए पहले से प्लानिंग की है। यूसुफ, ये खतरनाक है कमांडर। लेकिन हमें यह खतरा मोल लेना होगा। चालाक के इतना करीब आके हम उसे भागने नहीं दे सकते। तो सुनो, आज ये खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूं कि आप सब चालाक को पकड़ना चाहते हैं। हम सबका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आज के दिन हम अपने उस दुख का बदला लेंगे चालाक से। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। तो तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलकर चालाक का शिकार करते हैं।